जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो वायुयानं, नमो पच्छायानं, नमो लोये सब साहुनं। एसो पंच नमो यारो सब पापनाशनो मंगलानां सर्वेसिं परमं हवे मंगलम्, परमं हवे मंगलम्। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय। दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आज अजितनाथ और संबंधनाथ भगवान का पाठ करेंगे और आदिनाथ का भी करने, तीनों एक साथ करने सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। स्वयं भूतले समंज सच्चा विभूति चक्षुषा विराजितं के विधुम्बता तम छपा करे गुणोत्करे करे। प्रजापतेया पृथ्वंजिजीविषु ससासिकेशा विश्वकर्मसु प्रजा प्रबोधितता पुनरुत्तोदयो ममत्तो निर्विदेविदाम्बराय। विहायासा गर्वारिवाससा वधूमिवेवां वसुधा वधूंसति। मुमुक्षुरीक्षा कुकलादिराजवन प्रभो प्रव्राज सहस्रच्युतः। स्वदोषमूलं ससमधितेजसा निगाय योनिर्दैवस्मृशाख्यं। जगादितत्त्वं जगदेवेनेद्युषा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वराय। सर्वेषु चाचो विस्फोटिता सकं समग्र विद्या वपुर्निरञ्जन। पुनातिचेतो मग्नाभिनन्दनो जिनो जितच्च रघ्वादिशासनम्। इति श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। यस्य प्रभावात् देवच्युतस्य किरस्वपीठी मुखारविन्द अजेय सकलभुवनवर्गस् चकार नामा जितेन्द्रवन्द्यम्। अद्यापि यस्य जितशासनस्य सतां प्रणेतु प्रतिमङ्गलार्थं प्रगृह्यतेनां परं पवित्रं स्वसिद्धिकामे जने
यात्रानुदासी प्रशक्ति भूमिना भव्याशयानी कलंक शांति महामुनि मुक्त घनोपदेहो यथारविंदा विदयाय वास्वन् हेन प्रणीतं प्रधर्मतीर्थं दिष्टं जनाप्राप्य जयन्ति लोकम् गंगां तीर्थं चन्दनपङ्कशीतं गजप्रवेका युगर्वतत्सत् सब्रह्मनिष्ठा संवेद सत्व विद्या विनयवान् कसाय दोषा नब्दानुलक्ष्मी रजतोजितात्मा जिना श्रियं मे भगवान् विनतं तं संभवासं भवदर्शनो गै संतप्यमानस्य जनस्य लोके आसीरिहाटस्मिकेव वेद्यो वैद्यो यथा नारुचां शान्ते अनित्यमत्राणमहं क्रियाभि प्रशक्तिमेध्यात्मवसाय दोषम् इदं जगज्जरान्तकार्तं निरञ्जनां शान्तिमजीवमस्तं सजनोन्मीशं चलं हि सौख्यं तृष्णा मया प्यायमात्रेतु तृष्णा हि व्यतिष्ठपतयजसं तापस्तदाया सटीर्वादी बन्धश्च मोक्षश्च हेतु बद्धश्च मोक्षश्च फलं च मोक्षे सर्वाधिको नाथ तवैर्योक्तं नैतद्दते त्वमतोऽसि शास्त्रः सक्रोति सकलपुण्यकीर्तिस्तुत्यां प्रवर्ता किं मानुषज्ञा तथापि भक्त्यास्तुत्पादपद्मो ममार्य च्युतातिमोचे इति श्री शंभवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ये हमारे मूल तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, भगवान अजितनाथ और भगवान शंभवनाथ का स्थल है। अब इसमें हमने जो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आने वाली है, बंध और मोक्ष। दो चीजें होती हैं, एक बंधन होता है और एक मुक्ति। कर्मों का बंधन होता है और जब कर्मों का बंधन हो जाता है तो कर्म बंध और मोक्ष के हेतु, मुक्त और बद्ध के हेतु और उनका फल, बंध और मोक्ष सिर्फ उन्हीं के होता है निश्चयवादी जो अनेकांत में विश्वास रखते हैं उनके ही सिद्ध होते हैं। एकांत रूप से नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद, सत, असत वस्तु को मानने पर ये चीज सिद्ध नहीं होती। आज हमें शादवाद की बात आए तो हमने एक दिन आप लोगों के बीच में और भी कहा था कि शादवाद क्या है। आप लोगों को मैंने याद दिलाई थी कि हम लोग जब पढ़ते हैं, पूजन करते हैं तो बोलते हैं कि श्रीमद जिनेन्द्र मंगलम जगत रेशम शादवाद नायक मनंत चतुष्टयाय।
इसी तरीके से शादवाद क्या चीज है, इस बात को समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। वे लोग कभी भी शादवाद को नहीं समझ पाएंगे जो सिर्फ रूढ़ियां निभा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पाएंगे? अरे सिर्फ वो बोल लेते हैं, पर कभी इतने दिन पूजन करते हुए हो गए उन लोगों के लिए, हर पुजारी हर पूजा करने वाला ये बोलता है श्रीमद जिनेन्द्र मंगल जगत दर्शन शादवाद विनायक। लेकिन ये शादवाद क्या चीज है, इस बात को बहुत बड़ा। और शादवाद जो होता है हमारे वेद विरोध को समाप्त करता है। शादवाद जो होता है वो शादवाद के नायक में ही हमारे लिए सच्चा मार्गदर्शन दे सकते हैं। जो शादवाद के नायक नहीं है वो अच्छा मार्गदर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि उनके ही मत में बंधन और मोक्ष सिद्ध होता है। जहां नित्य है, सदा एक सा रहने वाला है, वह बंद ही नहीं होगा। रात में सो गई नहीं, और जब रात में सो नहीं होगा और बंद नहीं होगा तो मोक्ष कहां से हो जाएगा? और जिसके मत में अनित्य है, क्योंकि नित्य पक्ष में क्रिया और कारक सिद्ध नहीं होता है। जब क्रिया ही नहीं होना है तो बंद कहां से हो जाएगा? इसलिए एक ज्ञान रखना एक दर्शन का विषय है। लॉजिक तर्क का विषय है, और तर्क का विषय क्या बनता है कि तर्क उसे कहते हैं, तर्क किसे कहते हैं? जो कारण कार्य के संबंध को स्थापित कर देता है, वो तर्क कहलाता है। जैसे जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, बिना आग के कभी धुआं पैदा नहीं। और जहां आग पैदा हो जाती है वहां उष्णता भी अवश्य होती है, ठंडापन नहीं रहेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं, हम विचार करके कह सकते हैं कि सच यह है कि बंध और मोक्ष उनके सिद्ध होता है। इसलिए आचार्य सिंह ने इसमें कहा है, आप ध्यान से पढ़ना जरा। बंध मोक्ष क्या का कारण, सुफल मोक्ष का कौन, बद्ध जीव और मुक्त जीव सब जग में रहते कौन का, ये सब वर्णन देव तुम्हारे शादवाद मत में पाते, एकांती मत में न पाते, शिवपत में का तुम पाते। यहाँ पर जो मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं वो ये बता देते हैं कि शादवाद के में ही ये सिद्धि होगी, अनेकांत में ही ये सिद्धि होगी। क्या सिद्धि होगी अनेकांत में? मोक्ष की बंध की सिद्धि होगी। एकांत मत वालों के सिद्ध होने वाला यहीं से न्याय और दर्शन सिद्ध शुरू हो जाता है कि सत्य कथनचित या किसी रूप में बात करना शुरू करता है। ये बताइए क्या है? ये चश्मा है पक्का 100%, इसमें कोई शंका तो नहीं है। अच्छा लो आप लगाओ। अरे क्यों चश्मा नहीं है ये क्या? आपने 100% कहा है चश्मा, और वाकई आप अपना चश्मा मुझे दे दो, ये चश्मा तो चश्मा अदल बदल, जब आप शर्ट बदल सकते हैं तो चश्मा क्यों नहीं बदल सकते? तो फिर ये चश्मा तो नहीं हुआ आपके लिए। चश्मा किसके लिए हुआ? ये मेरे लिए।
आपके लिए क्या हो गया कमल जी? तो श्याम ये कहता है किसी रूप में ये चश्मा है, किसी के लिए चश्मा और किसी के लिए चश्मा नहीं है। किसी के लिए चश्मा है, किसी के लिए चश्मा नहीं है। तो फिर क्या है? कांच। ये कहना था श्याम। और इस श्यामवाद के लिए अनेकांत होता है। अनेकांत क्या चीज होती है? अनेक मनुना एका इति अनेका। जो एक नहीं है उसका नाम अनेक है। बहुत सारे हमारे क्लास के विद्यार्थी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो वो जरूर समझ में आएगा। अगर बातचीत, दो अम्मा जी जो है ना पीछे लाल साड़ी और सिलेटी साड़ी में बातचीत कर रहे हैं, दोनों अलग सोशल डिस्टेंस बना के बैठो। आप हम मालूम है महिलाओं ने इसीलिए बहिष्कार कर दी सोशल डिस्टेंस का, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंस से बैठे नहीं तो आप लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सोशल डिस्टेंस से नहीं बैठती और पुस्तक लेती नहीं है। आपकी पुस्तक कहाँ जाती? और ये बेंचे इसलिए लगाई गई कि आप यहाँ पर भी आकर के बैठ सकते हैं और नहीं पढ़ना बातें कर रहे और बातचीत तो न करें। और आपको जल्दी जरा आपको बैठ जरा आप जल्दी सजा लिया करें झूला लाल झूला। हाँ, तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने लिए अनेकांत को समझना है। एक वस्तु में वृत्त रूप से भी अनेक धर्म पाए जाते हैं। बताओ आपके रिश्ते कितने हैं? आपके रिश्ते कितने हैं? अरे एक बात बताओ, आप कौन है? भागचंद नहीं है? भागचंद नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी जो है ना, कोर्ट में अगर ये पूछे आपसे, कोर्ट में अगर आपने मान लीजिए प्लाट पर अनिल में विवाद डाल दिया, ये तो इंजीनियर में भी ठेकेदार लोग विवाद डाल सकते हैं, और इनमें विवाद डाल दिया और इनमें आपको कोर्ट में ये कह दिया कि ये भागचंद है नहीं, पूछे ये भागचंद है जीवात्मा है, तो जीवात्मा का तो मकान होगा नहीं, मकान प्लाट किसका? प्लाट किसका? बोलो, नाम किसका है? तो एक वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं। कमल जी, आप कहां के रहने वाले हैं? हम आप जन्म हुए पूछे भी आगे वजह से जन्म हुई बता रहे, हम तो आपसे पूछ रहे आप कहां के रहने वाले हैं? बताओ आपका, आप कहां के रहने वाले ये बताइए आपको। अनिल आप कहां के रहने वाले? अरे सागर के नहीं हो? क्यों? नियर नगर के अंदर समझना कि ये कहते हैं सागर के रहने वाले नहीं है। जब नागरिकता नियम के लिए अध्यक्ष क्यों बना दिया आप लोगों ने? इसका मतलब आप लोग समझते हैं ना? अनिल जी क्या मतलब समझिए? एक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं और अनेक गुणधर्म जो होते हैं उन अनेक गुणधर्मों को एक वस्तु में जब होते हैं उनका कथन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाएगा उस कथन करने की प्रयोग पद्धति का नाम शादवाद है। मनोज एक बात बताओ, सही से बताना, आप कौन है? आप कौन है?
पिता है, पुत्र है, पति है, भाई है, सब है। ये जो सब, बस ये तो नहीं करते। यही एकांत है कि एक वस्तु में अनेक गुण धर्म पाए जाते हैं, उसे अनेकांत कहते हैं। अनेका अंता इति अनेकांता। अंत माने धर्म, गुण, इसका नाम अंत होता है। और एक वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं, उसे अनेकांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनेकांत। और स्यादवाद किसे कहते हैं? स्याद शब्द क्रिया रूप में भी है और सी एक धातु होती है, तो सी धातु से स्याद शब्द बन जाता है, वह भविष्य के लिए हो जाती है। असी में स्याद। और स्याद एक निपात है, अवयव है, जिसमें का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसका अर्थ होता है कथनचित किसी रूप से, और उसका बाद माने कथन करना, इसका नाम शास्त्र। इसलिए वो कहते हैं एकांत दृष्टि वाले जो शास्त्रा है, उपदेश करने वाले हैं, उनके मत में, एकांतवादी के मत में न बंध सिद्ध होगा न मोक्ष सिद्ध, न बंध के हेतु राग में समूह होंगे सिद्ध, न बंध के हेतु तत्वा सूत्र के 8वें अध्याय के पहले सूत्र में बताए मिथ्या दर्शना विधि प्रमाण कसा योगा बद्धेत्वा सकसायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते संबंधा पिटक स्थित अनुभव प्रदेशा तलविद्या आदि ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्रांतराया है। पंचनव द्वयष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदात् परम तत्प्रदोष निर्णय। तो ये सब क्या है? अपने लिए क्या बताए गए हैं? बंध के हेतु, मगर किसके होंगे? जैसे दो प्रकार के मत हैं। एक मत कहता है स्थिर सत्य है, सत्य स्थिर है, और दूसरा कहता है सत्य अस्थिर है। और जैन दर्शन कहता है सत्य स्थिर भी है और अस्थिर भी। अच्छा एक बात बता सुनीता, चक्की में कितने पार्ट होते हैं? तो दोनों घूमते हैं, एक घूमता भी दोनों घूमते हैं, और एक तो घूमने वाला अस्थिर हो गया कि स्थिर हो गया? घूमने वाला अस्थिर हो गया, और जो जीव का जो रहने वाला है वो क्या हो गया? स्थिर। तो जो स्थिर हुआ, स्थिर और अस्थिर दो पार्टों से मिलकर के चक्की बनती निर्मल जी। क्या बनती चक्की? कैसे बनती निर्मल? और अगर दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या होगा? अगर दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या होगा? पिसाई नहीं होगी। तो क्या होगा? अब ये तो क्या है, अगर ये मैकेनिक इंजीनियर नहीं, वैसे मैकेनिक पढ़ा जरूर होगा इतने, मगर अगर मैकेनिक इंजीनियर से किसी से भी पूछे तो उसका सटीक उत्तर दे देगा। वो सटीक उत्तर क्या देगा कि दोनों पार्ट जो होते हैं, वो दोनों पार्ट अगर घूमने लगे तो पिसाई कभी होने वाली नहीं। एक पार्ट स्थिर रहता है और एक पार्ट अस्थिर रहता है, तो उसका नाम चक्की है। अच्छा ये बताओ कि पंखा चल रहा है कि स्थिर है? वो वाला पंखा स्थिर है कि चल रहा है? क्यों? आप पंखा चला देना जरा, चलता तो नहीं, तो कोई होता है पंखा घुमा देना। क्या बोलते हैं? पंखा घूमने कोई नहीं कहता है, क्या बोलते हैं? पंखा चला देना बोलते हैं। बोलेंगे बोलते हैं। तो पंखा जो है ना, यही एक सत्य है कि पंखा चल भी रहा है और पंखा स्थिर भी है। दोनों चीजें और परस्पर में विरुद्ध है। जो चल सकता वो स्थिर नहीं हो सकता, जो स्थिर हो सकता वो चल नहीं सकता।
तो जहां अस्थि होती है वहीं अस्थि होती है। हमने पूछा अगर क्यों आए से पापा कहाँ है, हमने कहा पापा नहीं है। पापा है क्या, बोले नहीं है। पापा तो है ना, कहाँ है? घर पे नहीं, पर जहां नहीं कहा है वहां पर है लगा है, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि वह है के साथ में। इसी तरीके से जहां बंद नहीं है वहां पर मोक्ष नहीं, जहां बंद है वही मोक्ष होता है। पहले बंध को स्वीकार करना पड़ेगा तभी मोक्ष होगा। यही तो होता है भगवान में और अन्य धर्मों के भगवान में अंतर है कि अन्य धर्मों के भगवान कभी बंध को प्राप्त ही नहीं हुए, तो हम कहते मोक्ष कैसे हो गया? अगर जन्म नहीं तो मृत्यु नहीं, बंध नहीं तो मोक्ष नहीं, और मिथ्या दर्शन नहीं तो सत्य दर्शन नहीं। सत्य की कीमत असत्य से है। अच्छा एक बात बताओ, एक मान लीजिए कोई शहर नेहानगर है, नेहानगर में सबसे ऊंचा मकान किसका है? सबसे ऊंचा मकान किसका है? सर्वे कर लेना। मान लीजिए हमें कहते हैं सबसे ऊंचा मकान कमल जी का है, हमें कहते हैं। आप कमल जी कहते हैं मेरी मकान की इज्जत इसलिए ऊंचा है। अगर नीचे मकान नहीं हो तो बता ऊंचे मकान का कैसे नाप होगा कि ये सबसे ऊंचा है? अकेला मकान हो तो पता नहीं लगता कि ऊंचा है कि नीचा है। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि मैं अध्यक्ष बन गया हूं। क्या बन गया? मैं अध्यक्ष बन गया तो मैं बड़ा हूं। पर अगर समाज नहीं हो तो अध्यक्ष की क्या कीमत है? हम बनाए दे रहे अध्यक्ष आपके लिए, किसका? सेवा संकल्प संस्थान का। सदस्य कितने हैं? कोई भी नहीं, तो अध्यक्ष की कोई कीमत होगी या नहीं? इसी तरीके से एक ध्यान रखना, अगर आपके पास छोटे व्यक्ति नहीं है, और जैसे कई अपनी आचार्य मिल जाते हैं, उनके एक भी शिष्य नहीं है और आचार्य है, तो किसके आचार्य? तो किसके आचार्य? इसी तरीके से याद रखना, अगर बंध नहीं है तो मोक्ष नहीं हो सकता है। हमारे भगवान के यहाँ पहले बंध था और उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करके बंध को नष्ट किया, कर्म नष्ट कर दिए, इसका नाम हो गया मोक्ष। और अगर कर्म नष्ट नहीं करे तो मोक्ष होने वाला नहीं। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि बंध के साथ मोक्ष है। अगर बंध सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष। और जैन दर्शन के भगवान के 5 कल्याणक होते हैं। राजा को कौन से 5 कल्याणक होते हैं? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। कितने हो गए? 5 कल्याणक हो गए। और ये 5 कल्याणक इनके होते हैं तो तप कल्याणक तप की बात जैन भगवान ही तब करते हैं। जैन के तीर्थंकर जब बनते हैं बिना तप के तीर्थंकर नहीं बने। और अन्य किसी के भगवान ने लीला तो रची है, अवतार तो हुआ है, लेकिन उनके भगवान ने तपस्या है। अब जैन दर्शन के भगवान और अन्य दर्शन के भगवान में अंतर क्या है? एक छोटी सी बात, 18 पॉइंट में अंतर है। गिनाने का आप लोगों को देखना हो तो देखिए। जैन दर्शन के भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अन्य दर्शन के भगवान सर्वव्यापी। पहला पॉइंट।
जैन दर्शन के भगवान अवतार नहीं लेते हैं, अवतार नहीं लेते हैं। अन्य दर्शन के भगवान अवतार लेते हैं। ईसा मसीह ने भी अवतार लिया और भी अन्य कई भगवानों ने अवतार लिया। जैन दर्शन के भगवान किसी को वरदान नहीं देते हैं, अन्य दर्शन के भगवान वरदान देते हैं। किस चीज को दे देते हैं वरदान, ये आप लोग समझ। ये भगवान को समझना, ये भगवान ये किसी व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहे, न किसी व्यक्ति के समर्थन नहीं कर रहे। जैन दर्शन के भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते, दूसरे दर्शन के भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। जैन दर्शन के भगवान लीला नहीं करते, अन्य दर्शन के भगवान लीला करते हैं। जैन दर्शन के भगवान सृष्टि की रचना नहीं करते, अन्य दर्शन के भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। जैन दर्शन के भगवान सृष्टि का संहार नहीं करते, अन्य दर्शन के भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। जैन दर्शन के भगवान क्या नहीं करते, खुश नहीं होते हैं, अन्य दर्शन के भगवान खुश होते हैं। जैन दर्शन के भगवान कोप नहीं करते, नाराज नहीं होते हैं, अन्य दर्शन के भगवान नाराज हो जाते हैं। और अगर भगवान नाराज हो जाए तो जैन दर्शन के भगवान तक कितने पॉइंट हो गए कहीं 10 हो गए, अभी 8 बाकी है। जैन दर्शन के भगवान श्रृंगार नहीं करते हैं, अन्य दर्शन के भगवान श्रृंगार करते हैं। क्या उससे तो श्रृंगार है, जैन दर्शन के भगवान का श्रृंगार होते ही। अब इसके बाद अगली बात आती है, जैन दर्शन के भगवान स्त्री को साथ में नहीं लेते, स्त्री के साथ नहीं रहते। अन्य दर्शन के भगवान परिवार और स्त्री के साथ होते हैं। जैन दर्शन के भगवान शस्त्र ग्रहण नहीं करते हैं, अन्य दर्शन के भगवान शस्त्र ग्रहण करते हैं। और शस्त्र ग्रहण कौन करता है, जिसे भय होता है। जिसे भय नहीं होता है वो शस्त्र ग्रहण नहीं कर सकता है। अब पॉइंट कितने हो गए, 13 हो गए। अब अपने 5 पॉइंट बचे, जरा ध्यान से सुन लेना। और जैन दर्शन के भगवान को कोई बीमारी नहीं होती है, अन्य दर्शन के भगवान को बीमारी। जैन दर्शन के भगवान सोते नहीं है, दूसरे दर्शन के भगवान सोते हैं, सो जाते हैं। अब कितने पॉइंट वाला है, 15 हो गए। अब आपने 3 पॉइंट और बचे, इनको मेरे लिए बहुत अच्छे से लिख करके देना है, जैसा टाइपिंग करवा करके, कि जैन दर्शन के भगवान अन्य दर्शन के भगवान का अंतर हमारे लिए समझ में। हम किसी भगवान की बुराई नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और जैन दर्शन के भगवान कोई भी आसन पर नहीं बैठते हैं, वृक्षाला या किसी भी आसन। कमल तो रखा रहता है, नहीं, उस कमल से भी 4 अंगुल ऊपर होते हैं। कितने अंगुल, 4 अंगुल ऊपर। और एक बात अब और आती है कि जैन दर्शन के भगवान को वाहन नहीं होता है, और अन्य दर्शन के भगवान बिना वाहन के होते।
ये हो गया, कितनी चीजें हो गई है? 17। अब अंतिम चीज है जिस पर आप विचार करना कि जैन दर्शन के भगवान सबके साथ समान व्यवहार करते, समदर्शी होते हैं, और दूसरे दर्शनों के भगवान समदर्शी हैं। इसलिए शारवादी भगवान होते, अनेकांत शारवाद के साथ होने वाले भगवान उनको शारवाद नायक कहते हैं। शारवाद के नेता है, शारवाद के साथ बने रहते हैं, इसलिए एकांतवादी जो होते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अब शक्रों की सक्कस तो पुण्य कीर्ति, ये भगवान आपकी पुण्य कीर्ति को कहने के लिए शक्र माने इंद्र भी असक्त है, उसमें वैरिक प्रवृत्ति नहीं कर सकता। तो कि वो मानसा अज्ञा, फिर मेरे मानसा मेरे जैसा अज्ञा वाले अज्ञानी, तथापि फिर भी भक्ति के साथ पाद करो, आपके चरण रूपी कमल का क्या कर रहा है? तो कहते हैं उच्चई उत्कृष्ट यथार्थ सुख संतति को आप प्रदान करें, ये भक्ति के साथ आप कहे आगे मेरे द्वारा आपकी भक्ति हो गई। फिर भी इसके द्वारा मेरा जैसा अज्ञानी तो क्या कर सकता है? जिस की स्तुति करने में इंद्र भी असक्त हो। बुद्धस्तमेव विबुधाति बोधिबोधा, अब आप एक बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ 3 काव्य भक्तमान में ऐसे कहे गए जो ये सिद्ध कहते हैं कि भगवान हम आपकी भक्ति नहीं कर सकते। अल्पस्तम शुद्धवतां परिहास भावो भक्ति एव पुरी कुरुते बलानो यतो किराये मधुरं विकरोति कच्चार करी कारी करी केतु। तो इसका ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि हमारे लिए ये हेतु है। क्या हेतु है? कि हम जिनेंद्र देव का क्या कर रहे हैं? भक्ति और स्तोत्र पढ़ रहे हैं। जब उनका भक्ति और स्तोत्र पढ़ते हैं तो हमारा जाकर के क्या होता है? हम उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? ध्यान रखना कि ये भगवान उच्चई उत्कृष्ट शिवकाति माने यथार्थ सुखों की संतति को प्रदान करें। हम आपसे क्या नहीं मांग रहे हैं? ना कोई चमत्कार अनुसार। एक और बहुत अच्छी बात है, जैन भगवान की कोई जैन की तरह के चमत्कार तो होता है पर वे चमत्कार करते नहीं, और अन्य दूसरे भगवान भक्तों को आकर्षित करने के लिए चमत्कार करते हैं। इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाए। अपना समय हो गया है और समय से ही जो कार्य किया जाता है वह शोभा को प्राप्त होता है। आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग पहले मेरी भावना का पाठ करें। 8 बजने तक 5 मिनट कम हो। बहुत अच्छी मेरी भावना है, पाठ आप मिलेंगे इसमें, और इसमें बहुत आपकी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और बहुत सारी चीजों से आप बच जाएंगे। तो मेरी भावना का कल पाठ करेगा। कल कौन पाठ करेगा? हाँ, पहले से शुरू करेंगे। बोले भगवान की, आचार्य गुरुदेव की, आचार्य गुरु शिष्य महाराज की, 1 करोड़ महाराज
मुनि श्री सागर महाराज की जागरण की ज्ञान के सीधे निकालो सोवर्ण वस्त्र करो जीवन भारती मधुर जगोदरे जो तेरा शरण है सुभाष